जब छब्बी जनवरी में मासी गलत रहा दफ्तर जो होगा जिस दिन खाते से उससे 29 जनवरी को जब भी आएगी वो इतनी स्टेज में तेरी कांवड़ी लाने की स्टेज आए रसा लाता उतरना चाहो उतरना चाहा कोई तो पार्टी देना वो शादी नहीं बाहर कुछ कर लो तो नहीं जाना आगे दिल्ली के लिए ट्वीट करेंगे। पंजाब का ये आंदोलन है, आज आप कह सकते हैं ये पंजाब में नहीं, ये पूरे भारत देश का आंदोलन है। ये खाली सिखाना नहीं, हमारा उत्तर प्रदेश का ये आंदोलन है। मैं इस स्टेज पर माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भाई देखो आप जो बसी बनाते हैं तो टी शर्ट पहनते हैं, कहते हैं मेरी सोच में लेकिन अफसोस कहना पड़ रहा है जब इस देखिए किस तरह से शंभू बॉर्डर आज 18 तारीख को यहाँ पर तनाव का माहौल, एक तरफ पूरी आर्मी और पुलिस फोर्स लगी हुई है जो किसानों को हर हालत में रोकना चाहती है। ये हमारे जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार के जो फोर्स है वो लगाई हुई है, जो बीजेपी सरकार के इशारों पर नाच रही है, जो इंसानियत को भूल बैठे हैं। आज यहाँ हमारे किसान इस बॉर्डर पे डटे हुए हैं जो अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। देखिए किस तरह से आज जहां तक हमारा नजर जाएगी पूरे किसान ही किसान नजर आएंगे। पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रॉलियां जो है आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर हर तरफ किसान ही किसान आप लोगों को दिखाई देंगे, पर इतनी संख्या में किसान होने के बावजूद वो आप अपनी हक की लड़ाई शांतिपूर्वक लड़ना चाहते हैं। और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर जो पुलिस इनका रास्ता रोकने पर उमादा है, ये हमारे देश में बहुत ही ज्यादा निंदनीय है ये घटना कि आज इंसान अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है। अपने हकों को मांगने के लिए उसे इस तरह से बॉर्डर पर आना पड़ रहा है। और जिस तरह से यहाँ पर पुलिस फोर्स और आर्मी फोर्स तैनात की गई है, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है या किसी देश की लड़ाई हो रही है, उस तरह यहाँ पर माहौल बनाया गया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे जो किसान साथी हैं वो यहाँ पर अपने हकों की लड़ाई के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो शांतिपूर्वक दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर बॉर्डर बना करके रोक दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है
कि जिस जगह पर यहाँ पर हम खड़े हैं, ये पुल आप लोगों को नजर आ रहा होगा, घग्गर का पुल, जो कि पंजाब के एरिया में पड़ता है। और पंजाब के एरिया में हरियाणा पुलिस ने अपना पूरा मोर्चा बांधा हुआ है, पंजाब की धरती पर कब्जा किया हुआ है। जब हिंदुस्तान पर चाइना का हमला हुआ, चाइना ने भारत की बहुत सारी जमीन कब्जा ली, तब हिंदुस्तान की फौजें कहां गई थी, जो इस मामले में कुछ नहीं कर पाई। पर अपने ही देश के लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे, गोलियां चलाई, मोटोर चलाए, और फिर भी हमारे देश के किसान आज शांति से यहाँ पर खड़े हैं, इकट्ठा हुए हैं, और वो अपने किसान आगुओं का फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि आज एतवार को जो एक चौथी मीटिंग आज सेंटर के मिनिस्टरों के साथ रखी गई है, उसमें क्या फैसला आता है, उसके इंतजार में आज हमारे सारे किसान यहाँ बॉर्डर पर डटे हुए हैं। और जिन्होंने ये ठान रखा है कि वो इस बॉर्डर को पार करके दिल्ली जिन्होंने जाना ही जाना है, और दिल्ली में अपने मांग की लड़ाई के लिए लड़ना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में किसान आपको वो पीछे दिखाई देंगे। हमारे सारे किसान भाई यहाँ पर शांतिपूर्वक खड़े हैं, जो अपने हक की लड़ाई को बीच में देखिए, हम दिखाएंगे आपको कितना गैप है, और यहाँ पर वो खड़े हैं शांतिपूर्वक। जैसे ही वो इस गैप से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वहां से आंसू गैस के गोले शुरू हो जाते हैं। आज 5-6 दिन हो चुके हैं, 13 तारीख से लेके अब तक यही माहौल यहाँ पे बना हुआ है। और किसान जो अन्न उगाता है, जो आज अपने हकों की लड़ाई के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से खेतों का भी वो बुरा हाल कर दिया गया है, किसानों के खेतों को भी किस तरह से बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा करके यहाँ पर किसानों को रोका गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में किसानों की तरफ से जो बैरिकेड्स को तकरीबन हटाया गया, अभी कुछ ही पोर्शन, एक बैरिकेड और हम देख सकते हैं, एक बैरिकेड की लेयर और है जो लगाई गई है। उसके बाद पीछे आर्मी फोर्स और पुलिस के जवान तैनात हैं। और किसान आगुओं के फैसले के बाद आज जो चौथी मीटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टरों के साथ चंडीगढ़ में रखी गई है, उस मीटिंग के बाद ये फैसला ले लिया जाएगा कि किसान इस बैरिकेड को तोड़ करके दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे या वापस लौटेंगे। आज हमारे किसान भाई जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, पूरा हिंदुस्तान आज सरकार से पूछ रहा है कि क्या अपने हकों की लड़ाई के लिए इस तरह से गोले खाने पड़ते हैं, क्यों खाने पड़ते हैं? क्या हमारा मानवाधिकार आयोग जो मानव अधिकारों की बातें करता है, आज जो जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वो मानवाधिकार आयोग क्यों सोया हुआ है? मानवाधिकार आयोग को इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आज मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है, वो मौलिक अधिकार हमारे इस देश में हमें आजादी से जीने की आज्ञा देते हैं, पर हमारी आजादी कहाँ है? आजादी आज हमारी, ये देखिए, आज बॉर्डर के ऊपर, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर, हमारे अपने ही देश के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन के रह गया है। एक तरफ हरियाणा का बॉर्डर है जो अपने आप को हिंदुस्तान के तौर पे फेस कर रहा है, और यहाँ पर हमारे पंजाब को अलग करके पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने कुछ टुकड़ों में बांट के रख दिया है। जब भी इलेक्शन होता है, मोदी जी
ये हमारे देश के किसान हैं जिन्होंने, देखिए ये लेयर्स, जो बैरिकेड्स की लेयर थी वो कहाँ तक थी और इन्होंने वो सारे खत्म कर दिए हैं। सिर्फ एक लेयर रह गई है। जैसे ही किसान आगुओं का फैसला आएगा ये लेयर भी खत्म कर दी जाएगी। और जहां एक तरफ हाई कोर्ट ने भी ये सख्त आदेश सरकार को दिए हैं कि ये बॉर्डर क्यों बनाए गए हैं, जब किसान शांतिपूर्वक दिल्ली में जाना चाहते हैं तो उन्हें दिल्ली के अंदर जाने दिया जाए और दिल्ली के अंदर उन्हें जगह अलॉट की जाए जहां पर वो बैठ करके शांतिपूर्वक अपने प्रदर्शन को कर सकें, अपना धरना लगा सके। हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद आज हरियाणा सरकार इस बात को मानना नहीं चाहती है और हमारे देश के किसान जो आज यहाँ डटे हुए हैं, सिर्फ इंतजार है किसान आगुओं का जो आज मीटिंग में है और वो मीटिंग के खत्म होते ही जो फैसला आएगा उसके हिसाब से जो किसान साथी हैं वो आगे बढ़ेंगे। आज हमारे देश का ये दुर्भाग्य है, हमारे देश का ये दुर्भाग्य है जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिन्होंने देश के किसानों को यहां पर लाके खड़ा कर दिया है और देश के अंदर वो लड़ाई पैदा कर दी है। देखिए जहां तक आप देखेंगे यहां पर किस तरह से ये जो फसल आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये फसल एक तरफ जो खड़ी है और यहाँ पर ये फसल बिछ चुकी है। यहाँ पर ये फसल सिर्फ और सिर्फ यहाँ हरियाणा प्रशासन की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। जिस किसान का ये खेत है यहाँ पर कितना बड़ा ये नुकसान हुआ है, उसके घर का गुजारा इसी खेत से चलता है और आज यहाँ पर ये हालात आप देख रहे हो किस तरह से वो हो गया है। ये हरियाणा प्रशासन की कार्रवाई की वजह से हमारे देश का किसान भूखा मर रहा है। आज ये देखिए खेतों के अंदर हमारे किसान साथी डेरा जमा कर बैठे हैं कि कब किसान आगुओं का फैसला आए और वो दिल्ली की तरफ को कूच करें। जो सरकार जनता चुन करके, जो सरकार जनता चुन करके भेजती है और वही सरकार आज इस जनता की अनदेखी कर रही है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है और प्लास्टिक की गोलियां छोड़ रही है। प्लास्टिक की गोलियों के साथ साथ असली गोलियां भी उन लोगों ने इनके ऊपर चलाई, मोटोर चलाए, मोटोर और आंसू गैस जो अपने ही देश के लोगों पर चलाए गए हैं वो अलाउड नहीं है। हमारे जो मानव अधिकार आयोग, जो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, वो भी आज शांति से चुप करके बैठे हैं। उनको इस बारे में सरकार के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए। जो मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों की बात करते हैं, मानव अधिकारों के लिए काम करते हैं, वो लोग भी आज शांति से चुप करके बैठे हैं। ये चीजें मानव अधिकार आयोग को पूछनी चाहिए। जितने भी साथियों को, जितने भी किसान साथियों को चोटें लगी हैं, जितने भी साथी यहाँ पर शहीद हुए हैं या पहले शहीद हुए हैं किसान आंदोलन में, वो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको भी सजा होनी चाहिए। वो भी देश के आम नागरिक हैं। जो देश की जनता उनको चुन करके सांसद में भेजती है, वही जनता के साथ वो अत्याचार कर रहे हैं। ये सबसे गलत भावना है, गलत है। जी देखिए, जो आज किसान को लेकर के मीटिंग आज चौथे पहर की चल रही है, सेंटर के गवर्नमेंट से जो मंत्री वहां पर आए हुए हैं चंडीगढ़ में, तो आज उनका जो फैसला है क्या रहेगा और आप लोगों का क्या इस पे प्रतिक्रिया रहेगी इस चीज के ऊपर?
इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप लोग? हमें उम्मीद नहीं है ये जो चालू सरकार है, चालू सरकारें किसी और पे आए, हमें उम्मीद नहीं है। लेकिन ये लोग जो जितने भी खड़े हैं अपने जो सूबे के आगू है, हमारे स्कीम को त्याग करने वाले हैं, उनका फैसला उठा रहे हैं कि सरकार के साथ मीटिंग होकर क्या निकला, जो भी निकलेगा, जैसा भी निकलेगा वैसा ही हम अपने आगू वैसा ही काम करेंगे। अगर वो बोलेंगे काम हो गया, हमारी मांगे मानी गई, हम वापस चले जाएंगे। अगर नहीं आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये देखिए, आप दिखा सकते हैं कि डिजिटल इंडिया कैसे बना दिया गया है। ये मोदी का डिजिटल इंडिया है जो अपने ही भारतवासियों को आगे जाने की परमिशन नहीं दे रही, जो कि दिल्ली हमारी राजधानी है। ये डिजिटल इंडिया बना दिया गया है। पंजाब के किसान को और भी स्टेटों के किसानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये डिजिटल इंडिया बना दिया गया है, ठीक है। और हमारी जो जमीनें हैं, जो भारत वाला प्रोजेक्ट चला रही है, वो हमारी जमीनें उसके शर्तों के ऊपर नीचे आ रही हैं, उसका कोई हमें पैसा नहीं दिया जा रहा, धक्के से ले रहे हैं। ये डिजिटल इंडिया बना दिया गया है। ये देखिए आपके सामने है सब, इसको डिजिटल इंडिया बनाया है। गरीबों को, मजदूरों को, सबको कुचलने के लिए डिजिटल इंडिया बनाया है। हमारे लिए कुछ डिजिटल नहीं है भैया। हम तो इतने तंग परेशान हैं कि अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़कर आगे बढ़ने को आए, अपने हक लेने को आए हैं। लेकिन ये देखिए, इधर तो पाकिस्तान से भी बड़ा बॉर्डर बना दिया गया है। हमको ही अपने देश में गुलाम कर दिया गया है। ये हमारी गुलामी की निशानी है कि अभी तक हम आजाद नहीं है, हम गुलाम सरकार के गुलाम है। जो हमारा पंजाब का मंत्री है भगवंत मान, उसने भी हमारा कोई साथ नहीं दिया है। ये 5 किलोमीटर पंजाब से आगे आकर पंजाब में हद बनाई हुई है, दिल्ली में, हरियाणा में नहीं बनाई हुई, ये पंजाब में हद बनाई हुई है। यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे जाकर हरियाणा स्टार्ट होता है। ये देखिए, ये हमारे पंजाब में बना दी गई है। ये भगवंत मान ऐसा नहीं कह सकते कि अपने आप को लगाओ जाकर, हमारे पंजाब में नहीं लगाना है काम, अगर ऐसा है तो। लेकिन पंजाब की सरकार देखिए, कहीं ना कहीं जनता की भी कुछ गलती कह सकते हैं हम। जिन लोगों को हम लोग सरकार के अंदर इलेक्शन के द्वारा जिता करके भेजते हैं, हमारा उन लीडरों के ऊपर काबू नहीं है। हमें चाहिए आइंदा अगर हम इलेक्शन में किसी को वोट देते हैं तो कम से कम हमारे पास में इतना राइट होना चाहिए कि हम उस लीडर को कैप्चर कर सके, उस लीडर को कह सके कि तुझे सिर्फ हमारी बात आगे पहुंचानी है, हमारी बात को आगे उठाना है। भाई मेरे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। नहीं, ये जनता को करना चाहिए। हम ऐसे लोग हैं, हम हर किसी को अपना समझ बैठते, विश्वास कर बैठते, कोई भी काम विश्वास। मैं समझता हूँ अभी इलेक्शन आ रहे हैं, जवाब दे रहा हूँ जी। हम उनको समझते कि हमारे अच्छा काम करेंगे, हम इसको ऊपर लेके आए, हम विश्वास करके उनको वोटिंग करते हैं, वोट डालते हैं। किसके ऊपर विश्वास करेंगे? आप इनके ऊपर नहीं विश्वास करते, हम तुम्हारे ऊपर नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? अभी देखो, विश्वास करके एक को बनाया, वो क्या कर रहा है? पंजाब में एक को बनाया, वो क्या कर रहा है? विश्वास की बात है। जनता किस पे विश्वास करेगी? मैं समझता हूँ कि हर जब इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन में हर लीडर से एक एफिडेविट और एक इस्तीफा हम लोगों को सबको डिमांड करनी चाहिए कि अगर वो जनता के खिलाफ जाता है तो ताकि हम उस इस्तीफे के माध्यम से उसको इस्तीफा पास करवा के उसे खत्म कर सके। ऐसा एक बनना चाहिए एक रूल, ताकि जो है लीडरों को काबू में किया जा सके। नहीं तो ये अपने आप को राजा समझने लग गए हैं। देखिए सर, एफिडेविट की बात नहीं, ये तो सौगने खाकर, मस्जिदों की, मंदिरों की, गुरुद्वारों की सौगने खाकर ये मुकर जाते हैं, ये खिलाफी करते हैं। इनके ऊपर एफिडेविट उठा के यकीन करेंगे। देखो, इनकी कोर्ट भी इनकी है, ठीक है, हाई कोर्ट भी इनकी है, सब कुछ इनका है, सरकार के नीचे आता है। जैसे हाई कोर्ट ने कह दिया था कि पंजाब वासियों का टैक्स जो है उनको धरना लगाना उधर चाहिए, उनका रास्ता खोल दिया जाए, उनको एक जगह दे दी जाए। लेकिन सरकार उस विषय में कुछ नहीं कर रही और सरकार ने उल्टा जो है फैसले को नकार दिया है। और इस टाइम में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता के लिए बहुत अच्छा उन्होंने कल से फैसला लिया है बेल बॉन्ड का,
बेल बॉन्ड को उन्होंने वो कर दिया कैंसिल। तो जो अब काला धन जितना भी लेकर के ये लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, वो चीज जो है अब कहीं ना कहीं सब पब्लिश हो जाएंगी, लोगों को पता लगेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस फैसले के लिए चीफ जस्टिस को भी धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं कि भाई आप इस्तीफा दो। देखिए सर, उसके ऊपर भी प्रेशर बनाया जाएगा, बाद में वो भी बिक जाएगा। ये सरकारें जो जिसके ऊपर प्रेशर डालती है ना, उसको खरीद लेती है। ये कॉर्पोरेट घराने, इनके पीछे कॉर्पोरेट घराने हैं जिनका दिमाग चल रहा है और पैसा चल रहा है, उनकी वजह से हमको कुछ नहीं मिल रहा है। और हर नागरिक को हमारे लिए काम करेगा, उसको दबाया जाएगा। हमको वहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ हम वहाँ दिल्ली जाकर बैठ के देंगे, एक साइड में बैठेंगे, किसी का रास्ता नहीं बंद करेंगे, हमारी जो डिमांडें हैं वो पूरी करा के वहाँ से जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे। चाहे कुछ कर दे हमारे लिए, जैसे चाहे जहाजों से बमबारी करवा दे, जितने भी बचेंगे वो भी आगे जाएंगे। हमें मरने का खौफ नहीं है, हम सबको छोड़ के आगे भाई, बच्चे छोड़ना, सबको बोले कि हमारा इंतजार नहीं करना, हमारा मालूम नहीं हम आए कि नहीं आए, ठीक है, हम सबको छोड़ के आएंगे, आगे जाएंगे, फिर जाएंगे, इंसाफ लेके आएंगे। हमारे ऊपर किसी का चलेगा। जैसे कौन जो है पंजाब में रहने वाले, एक किसी का भाई ये खुद फैसला करके जो भी करना है खुद करेंगे, किसी का नहीं मानेंगे, सरकार का हम कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे किसान है जो जिनसे हम लोग बात कर रहे थे, जिनका हौसला बुलंद है। और आज जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का यहाँ पे बॉर्डर बना के रख दिया गया है, हम देख सकते हैं किस तरह से सरकारें जो है वो हाई कोर्ट की भी मान नहीं रही हैं और यहाँ पर इन लोगों का रास्ता रोका गया है। तो दिल्ली के अंदर जो ये साथी जिन्होंने पहले भी 1.5 साल लगा करके दिल्ली के अंदर शांतिपूर्वक अपने धरने को चलाया और आज भी ये शांति से यहाँ से मार्च करके निकलना चाहते थे और दिल्ली के अंदर शांति से बैठना चाहते थे अपनी मांगों को लेकर के। लेकिन इन्हें यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से हमारे गृह मंत्री जो है उनके कहने पर यहाँ पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर बना करके रोका गया है और इन लोगों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए गए हैं, मोर्टार दागे गए हैं, गोलियां चलाई गई हैं और नकली गोलियों के बीच में असली गोलियां भी चलाई गई हैं और यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। बहुत सारे साथियों के हम लोग डेली जो है सोशल मीडिया पे ये चीज को देख रहे हैं, किस तरह से किसानों को नुकसान हुआ है और बहुत सारे किसान आज जख्मी हुए हैं, अस्पताल भी भरे पड़े हैं। और यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर हैं उनकी तरफ से भी सेवा की जा रही है। यहाँ पर डॉक्टर भी और बहुत सारे सेवादार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज पूरा देश आज इन लोगों के साथ में है और ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर अपने ही लोगों के साथ में क्यों इस तरह से व्यवहार किया गया है। जो मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों की बात करते हैं, आज मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका मिसयूज हो रहा है। उनके ऊपर मानवाधिकार आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और मानवाधिकार आयोग को इस चीज के बारे में सरकार से पूछना चाहिए और उन पे कार्रवाई करनी चाहिए कि आज ये मानवाधिकार आयोग के माध्यम से जो हमारे अधिकारों का हनन हुआ है वो क्या हुआ है और इन लोगों के साथ ये अत्याचार क्यों किया गया है। अपने ही देश के लोगों के साथ ये जो अत्याचार हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इस चीज का पूरी जनता आज जवाब मांग रही है सरकार से। जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इन लोगों को आंसू गैस के गोले दाग करके मार देना चाहते हैं, इनके आंदोलन को दबा देना चाहते हैं, उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और बहुत जल्दी इलेक्शन आ रहे हैं तो उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। फ्रीडम न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आप लोग नरेश कुमार चावला के साथ जुड़े हैं। बहुत ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਾਲਦੀ ਵਾਲਾ है।
ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਭੈਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜਾ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਚੱਕੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਯਾਦ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੱਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉਹ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਰਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੂਗੀ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾ ਲੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਗਏ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ।